अक्सर लोग कहते हैं और मैंने लोगों को कहते हुए भी सुना है कि भगवान तो हमारी पुकार सुनते ही नहीं है। श्री ठाकुर जी को कितना भी पुकारो लेकिन हमारी तो कोई प्रार्थना सुनते ही नहीं है। अब तो हमने प्रार्थना करना भी बंद ही कर दिया है, क्योंकि क्या ही फायदा, श्री ठाकुर जी तो सुनते ही नहीं है। अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है। देखिए, यदि इस प्रकार का भाव आपके मन में आ रहा है कि श्री ठाकुर जी आपकी पुकार नहीं सुनते हैं या आपकी पुकार नहीं सुन रहे, तो स्पष्ट रूप से इसका कारण यही है कि आपने अभी तक हमारे श्री ठाकुर जी के स्वभाव को नहीं जाना है। जिस दिन आपको श्री ठाकुर जी के स्वभाव का ज्ञान हो जाएगा तो ये बात आप सोच ही नहीं सकते कि ठाकुर जी आपकी पुकार नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, एक चींटी के पैर में भी यदि घुंघरू बांध दिए जाएं, एक चींटी कितनी छोटी होती है, विचार करो आप, राई के तिल के बराबर। यदि एक चींटी के पैर में घुंघरू बांध दिए जाएं तो उन घुंघरू की आवाज भी श्री ठाकुर जी सुनते हैं, और आप कहते हैं कि आपकी पुकार श्री ठाकुर जी नहीं सुन रहे। हाँ, जब एक चींटी के घुंघरू की आवाज परमात्मा सुन सकता है तो आपकी पुकार क्यों नहीं सुनेगा? यदि आपकी पुकार नहीं सुन रहे तो कारण यही है कि आपकी प्रार्थना में खोट है। आपकी प्रार्थना आत्मा की प्रार्थना नहीं है, आपकी प्रार्थना में शुद्ध भाव नहीं है, आपकी प्रार्थनाओं में निर्मल मन नहीं है, शुद्ध भावनाएं नहीं है। यही कारण है कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। जब आप सच्चे हृदय से, निर्मल मन से, शुद्ध भाव के साथ आप प्रार्थना करेंगे तो श्री ठाकुर जी अवश्य सुनेंगे। एक कथा आती है कि एक वृद्ध महिला थी। वृद्ध महिला सब्जी वाले के पास जाती है और सब्जी वाले से कहती, भैया मुझे कुछ सब्जी उधार दे दे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो दुकानदार कहता है कि नहीं, हम आपको सब्जी उधार बिल्कुल नहीं देंगे। तो बूढ़ी मैया बार बार उससे आग्रह करते कि भैया कुछ सब्जी उधार दे दे, कुछ सब्जी दे दे, मेरे घर में कुछ है नहीं बनाने के लिए, मैं तुझे बाद में पैसे दे दूंगी। लेकिन दुकानदार बिल्कुल स्पष्ट मना कर देता कि हम तुम्हें सब्जी नहीं देंगे। अब वृद्ध महिला बड़ी दुखी होती है। तो दुकानदार उस महिला से कहता है कि अच्छा एक बात बताओ मैया, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जिसकी कोई कीमत हो तो तुम उस चीज को तराजू पर रख दो और मैं उसके वजन के बराबर तुम्हें सब्जी दे दूंगा। अब महिला सोच में पड़ गई कि मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं जो मैं इसको दूं। अब बहुत देर सोचने के बाद उस महिला ने एक मुड़ा तोड़ा सा कागज निकाला और कागज निकालकर उस पर कुछ लिखती है और तराजू पर रख देती है। आश्चर्य! जैसे ही उस महिला ने तराजू पर उस कागज को रखा तो अभी दुकानदार तो हंस रहा था, व्यंग में ले रहा था, लेकिन फिर भी वो मैया के कहने पर कुछ सब्जी रख देता है। अब जैसे ही एक तराजू पर कागज रखा हुआ था और एक तराजू के पलड़े पर सब्जी रखता है, जैसे ही तराजू के एक पलड़े पर कागज रखा गया तो कागज वाला जो पलड़ा था वो नीचे की ओर हो गया। दुकानदार तो आश्चर्यचकित हो गया कि भैया ऐसा क्या, इस कागज के टुकड़े में जो ये पलड़ा नीचे की ओर हो गया। लेकिन बड़ी हैरानगी के साथ वो सब्जी रखता जा रहा था, लेकिन वो जो पलड़ा था वो नीचे ऊपर उठ ही नहीं रहा था। आज तंग आकर दुकानदार ने उस कागज को उठाया और उस कागज को उठाकर पढ़ा तो हैरान हो गया। उस पर लिखा हुआ था, हे श्री कृष्ण तुम सर्वज्ञ हो, अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। जब उस दुकानदार ने उस कागज को पढ़ा तो उसके नेत्रों में अश्रु आ गए। वो उस महिला को वो सब्जी दे देता है और महिला चली जाती है। तभी पास में एक युवक, उसके पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। तो उस व्यक्ति ने कहा, मित्र आश्चर्य मत करो, ये आत्मा की प्रार्थना है। श्री कृष्ण ही जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और श्री कृष्ण को पता है कि आपको कैसे दिलवाना है। तो आप निश्चिंत हो जाइए। आपको केवल एक ही कार्य करना है कि आपको आत्मा के साथ, आत्मा से प्रार्थना करनी है और आत्मा की पुकार को ही श्री ठाकुर जी सुनते हैं। जैसे उस महिला ने पुकार की थी कि हे श्री कृष्ण तुम सर्वज्ञ हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में। तो आज ठाकुर जी ने कागज के टुकड़े की ही एक लीला कर दी। हाँ, क्योंकि उस प्रार्थना में भाव जुड़ा हुआ था, उस प्रार्थना में विश्वास जुड़ा हुआ था। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी, जिस दिन आपकी प्रार्थना आत्मा की प्रार्थना हो जाएगी उस दिन श्री ठाकुर जी आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। और देखिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है।
प्रार्थना से व्यक्ति के मन के विकार दूर होते हैं। प्रार्थना से आपके अहम का नाश होता है, आपके अहंकार का नाश होता है। और जब प्रार्थना सच्चे दिल से की जाए, शुद्ध भाव से की जाए, शुद्ध मन के साथ की जाए, शुद्ध विचारों के साथ की जाए, तो श्री ठाकुर जी अवश्य स्वीकार करते हैं।